लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन का समय खत्म हो गया है। यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। नगीना को छोड़कर सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन भाजपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। नगीना में भीमा आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के भी मैदान में उतरने से यहां मुकाबला चतुर्कोणीय और रोचक हो गया है। इस बीच यूपी में 20 से ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का दावा करने वाली असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इंडिया गठबंधन को वॉक ओवर देते हुए किसी सीट पर नामांकन दाखिल नहीं किया है। ऐसे में जहां इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव की मुश्किलें कम हुई हैं, वहीं एक चुनौती भी मिल गई है। बता दें आपको, एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता सैयद असीम बकार ने कहा कि हम मैदान में नहीं हैं, हम पर मुस्लिमों का वोट काटने और भाजपा को जिताने का आरोप लगता है। अब इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीतकर दिखाए। हालांकि एआईएमआईएम के मैदान में नहीं आने से जहां इंडिया गठबंधन की कुछ मुश्किलें कम हुई हैं, तो मायावती ने बढ़ाई भी हैं। पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उनमें से 4 सीटों पर मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बता दें, पहले चरण में यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होगी। ओवैसी की पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि यूपी की 20 मुस्लिम बहुल्य लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। आजमगढ़ से खुद प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उतारने का भी दावा किया गया था। बताया गया था कि एआईएमआईएम संभल, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, कैराना, अलीगढ़, नगीना, रामपुर, आजमगढ़, सहारनपुर, बरेली, बहराइच की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगी। इन सीटों में से सहारनपुर, कैराना, मुरादाबाद, बिजनौर, नगीना, रामपुर में बुधवार को नामांकन का समय भी खत्म हो गया, लेकिन पार्टी की तरफ से किसी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं दाखिल किया है। जबकि पिछले चुनाव में भी इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था। नगर निकाय चुनाव में भी पहली बार एआईएमआईएम को कई जगहों पर सफलता मिली थी। इसके बाद भी प्रत्याशी नहीं उतारने को नई नजरिए से देखा जा रहा है। इस फैसले को ओवैसी की नई रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि तेलंगाना और खासकर हैदराबाद में भाजपा लगातार ओवैसी और उनकी पार्टी को घेर रही है। अपना इलाका बचाने के लिए ही ओवैसी ने इंडिया गठबंधन को वॉक ओवर देने का फैसला किया है। उनकी मंशा इसी तरह का वॉक ओवर इंडिया गठबंधन की तरफ से अपने लिए भी बहे लेना चाहते हैं। ओवैसी पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहते थे, लेकिन कई चुनावों में उनके ही कारण विपक्षी दलों को मिली हार के कारण बात नहीं बन सकी थी। इसका बड़ा उदाहरण बिहार का पिछला विधानसभा चुनाव भी है। यहां भाजपा जेडीयू के मुकाबले राजद कांग्रेस का महागठबंधन कुछ ही सीटों से पीछे रह गया था। इसमें बड़ा कारण ओवैसी की पार्टी का चुनाव लड़ना भी था। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतने के साथ ही कई सीटों पर महागठबंधन को चोट पहुंचाई थी। अब भले ही ओवैसी ने यूपी चुनाव से दूरी बनाकर इंडिया गठबंधन को राहत दी है, लेकिन मायावती के कारण सपा कांग्रेस को अब भी कई सीटों पर खतरा नजर आ रहा है। पहले चरण की 8 सीटों में से 4 सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर दाव लगाया है। सहारनपुर में माजिद अली, मुरादाबाद में इरफान सैफी, रामपुर में जिशान खां और पीलीभीत में अनिल अहमद खां फूल बाबू को उतारा है।